नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपने बेटे के मरने के बाद सास ससुर ने अपनी अपाहिज बहू के साथ किया कुछ ऐसा कि सभी देखते रह गए। कमला जी और रण सिंह जी की एक बेटी थी, मानवी। मानवी को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की नज़रों से देखते थे, पर वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। कमला जी और रण सिंह जी उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। मानवी अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों को प्रिय थी। एक दिन कमला जी बोली, सुनो जी, मानवी की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रण सिंह जी बोले, हाँ कमला जी, सही कहती हो। मानवी कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। मानवी ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। कमला जी ने कहा, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर मानवी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उधर रण सिंह जी मानवी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मानवी के लिए अमित का रिश्ता आया। अमित कंपनी में काम करता था। अमित अपनी माँ रमा और अपने पिताजी रमेश जी के साथ मानवी को देखने उसके घर आया। अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है, रमेश जी मानवी को देखकर बोले। अमित ने कहा, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा, किसी का जीवन संवारने का सौभाग्य मिलेगा। बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। अमित की माँ रमा जी ने कहा, देखिए मानवी जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। कि आप शादी के लिए राजी हैं? अमित ने मानवी से पूछा। मानवी बोली, अमित जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? मानवी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अमित ने मानवी से कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। मानवी बोली। मानवी और अमित की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है मानवी, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती, रमा जी ने कहा। मानवी बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी, ये एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह मानवी ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मानवी से सभी बहुत खुश थे। अमित, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है,
मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। रमा जी ने कहा। अमित बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मानवी को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलती, वो अभी भी मेरी बेटी ही है, रमा ने कहा। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। अमित की कंपनी में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें अमित भी शामिल था। जब ये खबर अमित के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन मानवी तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह अमित को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख अमित को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सुनकर मानवी फूट फूट कर रोने लगी। मानवी रोते हुए बोली, उठो अमित, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। अमित का अंतिम संस्कार हो गया और मानवी के अरमानों का भी। अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने, रमा ने मानवी को देखकर कहा। माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग अमित के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है, मानवी बोली। नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कमला जी और रण सिंह जी मानवी को लेने के लिए आए। कमला जी हाथ जोड़कर बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। देखिए समदन जी, मानवी कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने मानवी को गले से लगा लिया। हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम मानवी को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी मानवी को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। रमेश ने रण सिंह जी से कहा। मानवी बोली, माँ बाबूजी, अमित इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। मानवी के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब मानवी अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर मानवी की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव रमेश जी के दोस्त का सबसे छोटा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में अमित के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बात बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और रमेश जी का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब अमित नहीं है, तो इसे जवान विधवा बहू के घर
नहीं आना चाहिए। लेकिन मानवी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। मानवी ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे से वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सुनो अमित के पापा, हमारी मानवी अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, रमा ने कहा। रमेश जी बोले, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। रमेश जी ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे रमेश जी, तुम पागल तो नहीं हो गए, विधवा बहू की शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, अंकल, अगर आप मानवी के काबिल मुझे समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रमेश जी अचंभित होते हुए बोले, गौरव तुम? गौरव बोला, हाँ अंकल जी, मैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसी लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी रमेश जी घर आकर के मानवी से कहते हैं, मानवी बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपनों को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? पिताजी, अमित की जगह शायद ही मैं किसी और को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर है। जैसा आप कहें मुझे मंजूर है, मानवी ने रमेश से कहा। और फिर मानवी और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।